This is NDTV, and you're watching Classics. पूरा दिन लग जाता है। 10 किलो माल में है, पैसे 1 रुपया देता है कम। 10 रुपया पूरा दिन के कमाई है। हाँ, बेकार है ये काम, मगर रोजगार नहीं है तो क्या करें। सर जैसे टूट जाता है तो पैसे काट लेता है। 1 किलो के पूरे पैसे काटे से 1 रुपया किलो मिलता है मेरे को, तो पूरा पैसे का 1 रुपये पूरे काट लेता है वो। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पूरे वजन से हो। हाँ, पूरे वजन उसको पूरा करना है। दोनों मिला ये भी तोलेगा, ये भी तोलेगा, 10 किलो है कि नहीं। बहुत ही एक दुर्भाग्यवश बात है कि इन महिलाओं को कहीं भी किसी पॉलिसी में नहीं रखा गया है। ये कहीं भी किसी लेबर लॉज में नहीं आती हैं, बल्कि समाज या सरकार इनको मानता ही नहीं है कि ये वर्कर हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जुलाई 2010 में मनमोहन सिंह ने वादा किया कि दिसंबर 2010 तक महंगाई दर 6% पर आ जाएगी। महंगाई दर के 6% पर आने का वक्त जितना लंबा होता चला जाएगा, मेरी इस रिपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी बढ़ती चली जाएगी। महंगाई ने दिल्ली की लाखों महिलाओं को ऐसे मजदूर में बदल दिया जिनके घंटों की मेहनत 15 रुपए भी नहीं कमा पाती है। अर्थशास्त्री होता तो आपको समझाता कि 1 घंटे में 144 पीस की 60 पैसे की मजदूरी का बड़े लोगों के बही खाते में क्या योगदान है। बड़े लोगों का बही खाता बोले तो इंग्लिश में जीडीपी। आज की कहानी भी यही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाम ग्रूस डोमेस्टिक वर्कर की। 12 दर्जन को एक ग्रूस कहते हैं। 144 पीस की रेट के हिसाब से इनकी जिंदगी तय होती है। इन औरतों ने कहा, पत्रकार बाबू 144 पीस नहीं, धारा 144 बोली। दिल्ली ही है, बस मकानों के बीच से आसमान नहीं दिखता। क्या पतली सीढ़ियों से आपका रिपोर्टर तो सरक कर ऊपर पहुंच गया, लेकिन यहां भगवान देवी के हाथों से सज रही बिंदी उनके होठों पर नहीं चढ़ पा रही है। यहाँ से नहीं निकलता, मुंह से निकलता है, डबल होता है ये। तो ये इसका पूरा जो गोंद है वो मुंह में जाता है। वो यहाँ पे मुंह पे जाता है, छाले भी हो जाते हैं, कभी परेशानी होती है। वेलवेट की जुड़वा बिंदी को दांतों से अलग कर इस फ्लैप पर चिपकाने का काम है। वो दिन भर 14-14 बिंदियों की 144 पत्तियां तैयार करती हैं, तो 30 रुपए मिलते हैं, जिसके लिए वो घर के काम के अलावा अलग से 10 घंटे रोज काम करती हैं। महीने में 600, 700, 600, 700 से आगे नहीं जाता। लग के जब बैठेंगे तब होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। कमर में दर्द होता है, आंखों में परेशानी होती है, पूरा जम के बैठेंगे ना। लंच भी नहीं कोई करते, हम बस माल बना रहे, थोड़ा खाना खाया, वहीं खाना खाया, वहीं बैठ गए। ये 144 पत्ते होते हैं, उसके 5 रुपए मिलते हैं। हाँ जी, 144 144 पत्ते के 5 रुपए मिलते हैं। 5 रुपए की। ये है हमारी जो असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके श्रम की कीमत। अब इनको जोड़ दिया जाए जीडीपी की असली कमाई में, तो जीडीपी 8 से घट के 3 पे आ जानी चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह का हिसाब अपना कुछ और है, मोन्टेक सिंह जी का। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें कितना लेबर लगता है, कितना टाइम लगता है, और इनकी मजदूरी जो है बढ़ने की बजाय कम हो जाती है या फिर वही रहती है। एक पिछले 15 सालों से यह विधवा सुहागिनों की बिंदी सजा रही है। दुनिया की सैलरी बढ़ गई, महंगाई ने भी स्टेटस हाई कर लिया, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। पूरे साल, पूरे दिन, पूरे हफ्ते बिना छुट्टी के लगातार काम।
सास तो सास बहू भी फैंसी बिंदिया चिपकाने का काम करती हैं। 30 रुपए की क्या कीमत है, भगवान देवी से ही सुनिए। पहले मैं 1 किलो दूध आती थी, इनका भी और अपना भी मिला के, अब मेरा आधी किलो दूध आता है। बताओ, जब से परिवार में पूरे परिवार में सिर्फ चाय पीते हैं, दूध तो हम इस बच्ची को भी नहीं देते हैं। बताओ, हमने प्याज ही लाना बंद कर दिया। बताओ कहाँ से खाएंगे 80 रुपए किलो की प्याज खाने थे तो हम 4-5 दिन कम से कम चाय तो पी लेंगे उसमें, इसलिए हमने प्याज लाना भी बंद कर दिया, लहसुन खाना बंद कर दिया। हम उस हिसाब से भी चलते हैं, मौसम की कौन सी सब्जी सस्ती है। जैसे अभी आलू सस्ता चल रहा है तो सबसे ज्यादा आलू पे ही हम डिपेंडिंग है, क्योंकि भाई थोड़ा सस्ता है, उसमें थोड़ा पानी कर लेंगे। दाल महंगी पड़ रही है, दाल महंगी हो गई है तो आलू ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चावल, हाँ। गनीमत है कि बेटा 2500 रुपए कमाता है, बाकी परिवार के 7 लोग मिलकर काम करते हैं। दिन के 50 रुपए के लिए जगह नहीं है, इसीलिए माँ यहाँ रहती हैं। किचन भी इसी में, नहाना भी इसी में, ये यहीं सामने नहा लेते हैं बस। किचन के नीचे इस सफेद टाइल्स पर औरतें नहा लेती हैं। अटैच्ड लैट बाथ सुना था, अटैच्ड किचन बाथ हिंदुस्तान के गरीबों का ओरिजिनल आइडिया है। माकनपुरा के ये मकान फिल्मिस्तान इलाके से सटे हैं, गौशाला की जमीन पर बने थे, अब आबादी की बोझ से थोड़े ऊपर उठकर झुक गए हैं। 6 बाई 6 फुट के मकान हैं। सैकड़ों लोगों के पास अपना लैट्रिन नहीं है, यहाँ है। ऊपर महिलाओं के लिए, नीचे पुरुषों के लिए। दरवाजे हम लोगों ने सबने 10-10 रुपए बस्ती वालों ने करके तब ये गेट अभी लगाए। अनुसूचित जाति बहुल इलाका है, जिसके वोट के डर से देश का हर नेता खुद को सेवक साबित करने लगता है। वैसे भी हम म्यूनिसिपल नहीं, लाइफ के प्रिंसिपल प्रॉब्लम के लिए यहाँ आए हैं। पूनम का घर है, होम कम ऑफिस। आपको एक और घर में ले आते हैं। ये देखिए, एक हिंदुस्तान का घर है। राष्ट्रीय समस्या पे बात करूंगा। ऊपर भी कमरा है? नहीं, ऊपर सामान है, बिस्तर है, बिस्तर के बगल में रसोई है, पीछे यहीं टीवी रखा हुआ है। ये छोटा सा पंखा है जो इस बच्चे के, देखिए इसके सर से बहुत कम, मतलब उसकी दूरी रह गई है। पूनम अपने चारों बच्चों के साथ जुराबें सीधी करने का काम करती हैं। 12 जुराबें सीधी करने के 25 पैसे मिलते हैं। चरन्नी को सरकार ने बंद कर दिया, फिर भी यह इकोनॉमी के रेट तय कर रही है। पूरे दिन में पूनम 30 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाती। अच्छा, तो इसमें करना क्या होता है? ये मोजों का, इनका मोजों का सीधे करने होता है। 25 पैसे गड्डी है। 25 पैसे गड्डी? हाँ। 25 पैसे? हाँ। गड्डी का मतलब क्या हुआ? 24 जुराब। 24 जुराब आप सीधा करती हैं। हाँ। तो 25 पैसे मिलते हैं। 25 पैसे। तो 25 पैसा तो ये हमने अखबारों में पढ़ा कि वो बंद हो गया है। बंद हो गया तो हम तो इसी को करते हैं। पूरा जे 1-2.5 रुपए का होता है। ये पूनम के ससुर हैं। घर में जगह नहीं तो सड़क पर रहते हैं। यहीं बैठे हिंदुस्तान की तमाम ऋतुओं की कारस्तानी झेलते हैं। एक बरसाती है जो बारिश और सर्दी में छत बन जाती है। जहां जीवन नहीं, वहां जीवन बीमा है। 10 रुपए कमाने वालों की बस्ती में 10 साल में 1 लाख का सपना है। ये औरतें दिन भर आपके बच्चों के खिलौने की सीटी बनाती हैं। सैकड़ों सीटियां बनाने की मजदूरी 15 रुपए भी नहीं है। कितने पैसे मिलते हैं सीटी बनाने के? इसके 60 पैसे। 144 सीटियां बनाएंगी तो 60 पैसे। हाँ जी। और 144 सीटियां बनाने में कितना वक्त लगता है? अब बनी जाता है, 30 भी बन जा, 25 भी बन जा, शाम तक 90 पैसे हैं। सबका एक ही रेट है, पीस रेट। 144 पीस, ऐसे 144। 144 पीस के हिसाब से 25 से 1 रुपए का रेट तय हो जाता है। 144 पीस को ग्रूस कहते हैं। हमारी जुबान से अनायास ही निकल पड़ा, ये तो धारा 144 है, तो कामगार औरतों ने हंस दिया। ऐसा है ना, 144 का इन लोगों ने गुर्स बनाया हुआ है, ताकि हम लोग लिखे पढ़े तो है नहीं। हाँ। जो कि हमें पैकेट के हिसाब से कोई नॉलेज होगी तो सीधा ही वो गुर्स बोल देते हैं। वही हमारी समझ में बैठा हुआ है बात कि भाई गुर्स 144 हर चीज का इन्होंने ऐसा बना हुआ है। हाँ जी, धारा 144 लगाई हुई है इन्होंने। सबको मालूम है कि शोषण हो रहा है। ठेकेदार माल लाने पहुंचाने का भाड़ा नहीं देता। इनके 2 दिनों की कमाई रिक्शे के किराए में चली जाती है। कमरुन्निसा
आपकी चाबियों में छल्ले जोड़ती हैं। 1.5 घंटे में 144 चाबियां और कमाई 3 रुपए। वो भी जो लगवाया वो भी बीचने खाता है, कुछ डायरेक्ट नहीं मिलता मुझे। डायरेक्ट नहीं मिलता नहीं, अठन्नी लेता है वो 3 रुपए में। हाँ। इस 3 रुपए में 50 पैसा ठेकेदार का है। हाँ। क्या बात है। मानकपुरा से हम बादली आ गए। महंगाई ने यहाँ की कई औरतों को मजदूर बना दिया है। कंपनी वाले माल लेकर घूमते रहते हैं। 2 रुपए की मजबूरी से ये भी हाँ कर देती हैं। गोरखपुर की सरोज का काम पति की कमाई से चल जाता था, अब सरोज भी काम करने लगी हैं। 50 किलो गोंद को साइज के हिसाब से छाटेंगी तो 150 रुपए मिलेंगे और इस काम में लग जाते हैं 5 दिन। आप इसको अलग अलग कर देते हैं साइज के हिसाब से? हाँ, सही से अलग अलग कर देते हैं। हाँ। जब ले जाते हैं तो उसके देते हैं और पहले के पैसा देता है। कितना पैसा होता है महीने में, कितना बन जाता है आपका? अब महीना दिन कहाँ है बहन, ये कटा ये पहले लाइट है बनाते हैं। क्यों शुरू किया ये? अब मजबूरी आ गया इसलिए शुरू कर दिए। मजबूरी क्या आ गया? और रोटी पानी मजबूरी का, महंगाई इतना चलता है तो उससे आपने ये नया काम शुरू किया आपने? हाँ। जे क्लस्टर की इन बस्तियों में सरकारी नंबर है। आबादी ने इन झुग्गियों को 2 मंजिला बना दिया। मजबूत छत और सीढ़ी बनाने की ताकत नहीं, इसीलिए पूरी गली में बांस की सीढ़ियों का अंबार दिखेगा। बच्चे इन सीढ़ियों को सड़क की तरह इस्तेमाल करते हैं। नालियां नदी की तरह बहती हैं। ये रिपोर्ट स्लम डॉग टाइप फिल्म की पैरोडी नहीं है। सवाल है, जब सिस्टम नहीं कर पाता तो बकता क्यों है? सीमेंट की सीढ़ी नहीं बना सकते हैं या उतनी जगह नहीं है, इसलिए सारी सीढ़ियां जो हैं वो बाहर लगाकर रखी गई हैं। तो एक जो रिहाइश का जो पैटर्न है और जो बस्ती है, उससे भी बहुत सारी चीजें उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अंदाजा मिलता है। जिन गरीबों के नाम पर सरकारें इतनी कस्में खाती हैं, उनकी हालत देखिए। उन बस्तियों की तारें कैसी गई हैं, नालियों की स्थिति बुरी है। कोई ऐसा लगता नहीं है कि वोट लेने के अलावा नेताओं ने या प्रतिनिधियों ने कोई और काम इन बस्तियों में किया हो। जितने महिला खड़ी है ना, सब कुछ न कुछ कर ही रही है। यहाँ पे बहुत तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो ये सब देख के ना महिला सब जमीन पर आया तो अनीता और साथी महिलाएं इंतजार कर रही थीं। ये सभी स्कूटर के शॉक ऑब्जर्वर का कवर फिनिश करने का काम करती हैं। कैंची में फंसे हाथ खराब हो चुके हैं दिन की 20 रुपए की कमाई के लिए। अनीता ने कहा, हम सबका राशन कार्ड बंद हो चुका है क्योंकि सरकार को हम गरीब नहीं लगते। देखो क्या है हमारे घर में, हम कहाँ से अमीर दिख रहे हैं। कह रहे तुम तो अमीर लगते हो, तुम कोई गरीब हो। हाँ, सब नहीं देखा। हमारा तो ऐसे है, ये बताओ झुग्गी झोपड़ी में रह के हम साफ सुथरा रहना हमारे लिए गुनाह है। काम करेंगे कोठी वाले। सबने यही कहा कि हम सब महंगाई के इस दौर में मजदूर बनी हैं। ये कोई पार्ट टाइम इनकम नहीं है, बल्कि लाइफ सपोर्ट इनकम है। महीना का बेशक सारा दिन मेहनत करो तो 1500 रुपया होगा, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। इतना ही होता है, तो उससे काम चल जाता है। वो से क्या काम चलेगा? इधर से मुझे खींच कर ले गईं घर घर घुमाने। यहाँ इस महिला ने बोरी से नट बोल्ट पलट दिए। इसका भी रेट सुन लीजिए। 8 किलो नट बोल्ट को फिक्स करने के लिए 20 रुपए मिलते हैं। टाइम 1 से 2 दिन लग जाता है। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की जब रिपोर्ट ने कहा था कि हिंदुस्तान में 70-80% ऐसी आबादी है जो रोजाना 20 रुपए भी नहीं कमा पाती है, तो कई लोगों को हैरानी हुई थी। इस परिवार में 4 लोग मिलकर नट और बोल्ट लगा रहे हैं, 5 रुपया एक दिन में। हम आपके सीने पर उदासियों का बोझ नहीं डालना चाहते, बस इल्म रहे कि जब दिल्ली में महंगाई ने औरतों का ये हाल किया है तो बाकी देश में क्या हुआ होगा। जब दिल्ली में ही सरकार कहती है कि दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 203 रुपए से लेकर 248 रुपए है, तो फिर ये क्यों 5 रुपए से लेकर 20 रुपए कमा रही हैं? बहुत कुछ बच गया है कहना। ब्रेक के बाद के लिए कोई भी लॉज इन पे अप्लाई नहीं होते, कोई सोशल सिक्योरिटी इनके लिए नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है जिसके तहत इनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। उनको जरूरत है, उस जरूरत ने उनको लाकर के मजदूर बनाया है। हमारे यहाँ की विधायक है, उसके पास हम जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करते, कहते हैं भेज देंगे।
बड़े बड़े बच्चे हो रहे, खर्चा पूरा नहीं हो रहा। आमदनी तो घट गई है, महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। और रोटी पानी मजबूरी का महंगाई इतना चलता है। बवाना, बादली, सोनिया विहार और पुरानी दिल्ली भटकता रहा। चिंतामणियों, आशाओं, राम दुलारियों से मिलते हुए पहुंचा पुरानी दिल्ली। इस कमरे में साजिदा इबादत की तरह दूल्हों की माला और टोपी की कढ़ाई कर रही हैं। 2 घंटे तक आंखों को धागे में पिरोएंगी तो 5 रुपए मिलेंगे। शाहीन भी जरदोजी का काम करती हैं। बताया कि अब ये काम भी उनसे छिनकर दिल्ली की दूसरी बस्तियों में पहुंच गया है, जहां औरतें 5 रुपए से कम में काम करने के लिए मजबूर हैं। ये हमारे रोजी रोटी है, इससे हमें रोटी मिलती है, इससे हम सब कुछ करते हैं, हमारी जिंदगी इसी से है। सीमा कायदे का फर्मा बना रही हैं। हाथ छुरी की तरह चलते हैं। 1000 सीधे पन्नों की अकड़ को मोड़ देंगी तो 10 रुपए मिलेंगे। इतने में कमर भी मुड़ जाती है। संजीदा भी स्वारोस्की के दाने चिपकाती हैं। इनके हाथों से बने इस बुर्के को देखिए। बाजार में मिलेगा 1500 रुपए में। इनके 4 दिनों की मजदूरी होगी 100 रुपए। इस महिला को 1000 कैलेंडर में स्पाइरल लगाने में 6 दिन लगेंगे। कमाई होगी दिन के 35 रुपए। कामगार महिलाओं में ज्यादातर मुसलमान, दलित और पिछड़ी जातियों के हैं, फिर भी इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं। किसी की भी अधिकतम कमाई रोजाना 20 या 25 रुपए से ज्यादा नहीं है। सबके स्वास्थ्य पर भयंकर असर पड़ा है। नसीमा ने माला गूंथ कर ही 3 औरतों और 1 बेटे को पाल दिया। शादी के 3रे महीने ही शौहर ने बालकनी से फेंक दिया था। 1 घंटे में माला बनाकर नसीमा 50 से 70 पैसे कमाती हैं। बस उनका बन रहा है काम इन्हीं रेटों में, तो इसलिए वो नहीं बढ़ाते। नहीं करोगे तो इसलिए और बहुत से करने वाले, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, उनका तो काम बन ही रहा है, इसलिए वो बढ़ाते। नसीमा ने बताया कि पहले महिलाएं इस काम को छुपाकर करती थीं। अब तो इतना करती हैं कि किसी भी घर में झांकिए कोई ना कोई औरत काम करती मिल जाएगी। सीढ़ियों पर बैठी हैं सहबा फारूकी। जब ये और इनकी जनवादी महिला समिति ने दिल्ली में काम किया तो 45 कामों की सूची बनी। हमारे साथ घूमते हुए सहबा को कई और नए काम मिल गए। शोषण का इतना बड़ा कारखाना घर घर में खुला हुआ है। फैक्ट्री मालिक ठेकेदारों के जरिए इनसे सस्ता काम कराते हैं। काम करने की जगह, बिजली और श्रम सबकी लागत से बच जाते हैं। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, जो अनऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी एक्ट जो बना है नया जी, उसमें इनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की भी बात है, तो ये सब ये लोग भी इससे बाहर हैं। नहीं, पहली बुनियादी चीज तो ये है कि ये कहीं रजिस्टर ही नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम तो यही बात कह रहे हैं ना सरकार से कि इनको एटलीस्ट कहीं रजिस्टर करके कोई कार्ड दीजिए, कोई इनका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये वर्कर हैं। इन औरतों के हाथ की नजाकत शायरी और सियासी नारों से गायब है। जिस मौसम में दिल्ली न्यूनतम तापमान के खौफ से कांप रही थी, उस मौसम में यह महिला इन सैकड़ों डिब्बियों में चूना भरने का काम कर रही थी। 1 किलो चूना भर देगी तो 1 रुपए 70 पैसे मिलेंगे। 2 दिन में 20 रुपए कमाती है। हाथ गल जाते हैं, सो अलग। ये क्या हाथ खराब हो गया है? देखिए हाथ खराब हुआ है, कट गया है पूरा। हाँ, आंख में चूना गिरने पर रगड़े नहीं, साफ पानी के छींटे मार। आपने तो चश्मा पहना नहीं है। चश्मा देते हैं तुम्हें? नहीं। जिंदगी कितनी अजीब है। जिस चूने से इनके हाथ खराब हो जाते हैं, उस चूने से इस महिला ने अपने घर को लीप पोत के इस झुग्गी बस्ती में भी एक खूबसूरत घर बना दिया है, जिससे वो इसके रहने की जगह, पूरे जमीन की भी पुताई आपने चूने से कर दी। हाँ, माटी हो जाता है, इसीलिए पोत। अच्छा, 2 रुपए की कमाई की कीमत ना होती तो संजीदा इसी चूने से इस बेनूर सी बस्ती में अपने घर को सफेद रंग से रोशन न कर देती। आप भी देखिए, गरीबों के इस व्हाइट हाउस को हम सब अपनी जिंदगी में फुर्सत के रात दिन ढूंढते रहते हैं। हो सके तो बिना वीकली ऑफ वाली इन वुमन की लाइफ के लिए भी फुर्सत के 2 पल ढूंढ दीजिएगा।
रही बात आपके रवीश कुमार की, तो उनके पास ये लग्जरी थी कि अपनी कार में ये गाना सुनते हुए किसी और कहानी की तरफ मुड़ जाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जुलाई 2010 में मनमोहन सिंह ने वादा किया कि दिसंबर 2010 तक महंगाई दर 6% पर आ जाएगी। महंगाई दर के 6% पर आने का वक्त जितना लंबा होता चला जाएगा, मेरी इस रिपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी बढ़ती चली जाएगी। महंगाई ने दिल्ली की लाखों महिलाओं को ऐसे मजदूर में बदल दिया जिनके घंटों की मेहनत 15 रुपए भी नहीं कमा पाती है। अर्थशास्त्री होता तो आपको समझाता कि 1 घंटे में 144 पीस की 60 पैसे की मजदूरी का बड़े लोगों के बही खाते में क्या योगदान है। बड़े लोगों का बही खाता बोले तो इंग्लिश में जीडीपी। आज की कहानी भी यही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाम ग्रूस डोमेस्टिक वर्कर की। 12 दर्जन को एक ग्रूस कहते हैं। 144 पीस की रेट के हिसाब से इनकी जिंदगी तय होती है। इन औरतों ने कहा, पत्रकार बाबू 144 पीस नहीं, धारा 144 बोली। एक 144 पत्ते के 5 रुपए मिलते हैं। 5 रुपए की। ये है हमारी जो असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके श्रम की कीमत। अब इनको जोड़ दिया जाए जीडीपी की असली कमाई में, तो जीडीपी 8 से घट के 3 पे आ जानी चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह का हिसाब अपना कुछ और है, मोन्टेक सिंह जी का। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें कितना लेबर लगता है, कितना टाइम लगता है, और इनकी मजदूरी जो है बढ़ने की बजाय कम हो जाती है या फिर वही रहती है। एक पिछले 15 सालों से यह विधवा सुहागिनों की बिंदी सजा रही है। दुनिया की सैलरी बढ़ गई, महंगाई ने भी स्टेटस हाई कर लिया, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। पूरे साल, पूरे दिन, पूरे हफ्ते बिना छुट्टी के लगातार काम। सास तो सास, बहू भी फैंसी बिंदिया चिपकाने का काम करती हैं। 30 रुपए की क्या कीमत है, भगवान देवी से ही सुनिए। पहले मैं 1 किलो दूध आती थी, इनका भी और अपना भी मिला के। अब मेरा आधी किलो दूध आता है, बताओ। जब से पूरे परिवार में सिर्फ चाय पीते हैं, दूध तो हम इस बच्ची को भी नहीं देते हैं। बताओ, हमने प्याज ही लाना बंद कर दिया। बताओ कहाँ से खाएंगे 80 रुपए किलो की प्याज। प्याज खाने थे तो हम 4-5 दिन कम से कम चाय तो पी लेंगे उसमें। This is NDTV, and you're watching Classics. पूरा दिन लग जाता है। 10 किलो माल में है, पैसे 1 रुपया देता है कम। 10 रुपए पूरा दिन के कमाई। हाँ, बेकार है ये काम, मगर रोजगार नहीं है तो क्या करें। सर जैसे टूट जाता है तो पैसे काट लेता है। 1 किलो के पूरे पैसे काटे से 1 रुपया किलो मिलता है मेरे को, तो पूरा पैसे का 1 रुपया पूरे काट लेता है वो। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पूरे वजन से। हाँ, पूरे वजन उसको पूरा करना है। दोनों मिला, ये भी तोलेगा, ये भी तोलेगा, 10 किलो है कि नहीं। बहुत ही एक दुर्भाग्यवश बात है कि इन महिलाओं को कहीं भी किसी पॉलिसी में नहीं रखा गया है। ये कहीं भी किसी लेबर लॉज में नहीं आती हैं, बल्कि समाज या सरकार इनको मानता ही नहीं है कि ये वर्कर है। इसलिए हमने प्याज लाना भी बंद कर दिया, लहसुन खाना बंद कर दिया। हम उस हिसाब से भी चलते हैं, मौसम की कौन सी सब्जी सस्ती है। जैसे अभी आलू सस्ता चल रहा है तो सबसे ज्यादा आलू पे ही हम डिपेंडिंग है, क्योंकि भाई थोड़ा सस्ता है, उसमें थोड़ा पानी कर लेंगे। दाल महंगी पड़ रही है, दाल महंगी हो गई है, तो आलू ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, गनीमत है कि बेटा 2500 रुपए कमाता है, बाकी परिवार के 7 लोग मिलकर काम करते हैं। दिन के 50 रुपए के लिए जगह नहीं है, इसीलिए माँ यहाँ रहती हैं। किचन भी इसी में, नहाना भी इसी में,
ये यहीं सामने नहा लेते हैं बस। किचन के नीचे इस सफेद टाइल्स पर औरतें नहा लेती हैं। अटैच्ड लैट बाथ सुना था। अटैच्ड किचन बाथ हिंदुस्तान के गरीबों का ओरिजिनल आइडिया है। माकनपुरा के ये मकान फिल्मिस्तान इलाके से सटे हैं। गौशाला की जमीन पर बने थे, अब आबादी की बोझ से थोड़े ऊपर उठकर झुक गए हैं। 6 बाई 6 फुट के मकान हैं। सैकड़ों लोगों के पास अपना लैट्रिन नहीं है। यहाँ है, ऊपर महिलाओं के लिए, नीचे पुरुषों के लिए। दरवाजे हम लोगों ने सबने 10-10 रुपए बस्ती वालों ने करके तब ये गेट अभी लगाए। अनुसूचित जाति बहुल इलाका है, जिसके वोट के दिल्ली ही है, बस मकानों के बीच से आसमान नहीं दिखता। पतली सीढ़ियों से आपका रिपोर्टर तो सरक कर ऊपर पहुंच गया, लेकिन यहाँ भगवान देवी के हाथों से सज रही बिंदी उनके होठों पर नहीं चढ़ पा रही है। यहाँ से नहीं निकलते, मुंह से निकलता है, डबल होता है ये। तो ये इसका पूरा जो गोंद है वो मुंह में जाता है। वो यहाँ पे मुंह पे जाता है, छाले भी हो जाते हैं, कभी परेशानी होती है। वेलवेट की जुड़वा बिंदी को दांतों से अलग कर इस स्लैब पर चिपकाने का काम है। वो दिन भर 14-14 बिंदियों की 144 पत्तियां तैयार करती हैं, तो 30 रुपए मिलते हैं, जिसके लिए वो घर के काम के अलावा अलग से 10 घंटे रोज काम करती हैं। महीने में 600, 700, 600, 700 से आगे नहीं जाता। लग के जब बैठेंगे तब होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। कमर में दर्द होता है, आंखों में परेशानी होती है, पूरा जम के बैठेंगे ना हम। लंच भी नहीं कोई करते हम, बस माल बना रहे, थोड़ा खाना खाया, वहीं खाना खाया, वहीं बैठ गए। ये 144 पत्ते होते हैं, उसके 5 रुपए मिलते हैं। हाँ जी, 140।